अब बात करते हैं स्टूडेंट्स रियल और अपेरेंट वेट की, कि जो एक्चुअल वेट होता है और जो अपेरेंट वेट होता है इनमें क्या फर्क है। रियल या ट्रू वेट एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू mg, वेयर द अपेरेंट वेट इज द सम ऑफ नेट फोर्सेस। जो हमारे पास रियल वेट होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg का। और जो हमारे पास अपेरेंट वेट होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू द सम ऑफ नेट फोर्सेस, जो नेट फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं। व्हेन यू स्टैंडिंग इन एलिवेटर एंड एलिवेटर इज मूविंग इधर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड, एलिवेटर ऊपर जा रही हो या नीचे की तरफ आ रही हो, इधर हाई स्पीड और स्लो स्पीड, स्पीड हाई हो या स्लो, देन यू फील योर वेट हैवियर और लाइटर, दिस इज द अपेरेंट वेट। तब आप फील करते हैं कि आपका वेट हाइयर है या कम है। ये क्या है हमारे पास, अपेरेंट वेट that you feels which is equal to the sum of net forces। ये जो वेट आप फील करते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होता है, सम ऑफ नेट फोर्सेस। लेट अस कंसीडर द अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक ऑब्जेक्ट है जिसका अपेरेंट वेट कितना है, मास m, सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस। उसको सस्पेंड किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से इन एन एलिवेटर लिफ्ट एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है। व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट रेस्ट पर होती है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो न्यूटन की सेकंड लॉ के मुताबिक जो एक्सेलरेशन होती है ऑब्जेक्ट की व्हेन इट इज मूविंग इन एलिवेटर तो क्या होगी, जीरो। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो, जो टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके ऊपर जीरो होगी। इफ W इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, अगर W उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, एंड T इज द टेंशन इन द स्प्रिंग, और जिस स्प्रिंग के साथ वो सस्पेंडेड है उस स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो T है, देन वी हैव T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए। T माइनस डब्ल्यू क्यों, क्योंकि T अपवर्ड डायरेक्शन में है और W डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्सेस दोनों का जो एडिशन है ऑपोजिटली वो क्या होगा, T माइनस डब्ल्यू विच इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है, सो T विल बी इक्वल टू डब्ल्यू, एम ए जो राइट हैंड साइड पर है वो जीरो हो जाएगा, और जो माइनस डब्ल्यू राइट हैंड साइड पर आकर प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। तो टेंशन किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेट के। दिस सिचुएशन विल रिमेन सो लॉन्ग एज ए इज इक्वल टू जीरो, जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट या जीरो रहेगा हमारे पास तब तक ये सिचुएशन कायम रहेगी। द स्केल दस शोज द रियल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या होगा, स्केल क्या शो करेगा फिर, ऑब्जेक्ट का रियल वेट। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट सीम टू अ पर्सन इन द लिफ्ट टू वेरी डिपेंडिंग ऑन इट्स मोशन, उसका जो वेट है लिफ्ट के अंदर वो किस तरह वेरी करता है, जैसे जैसे वो मूवमेंट चेंज करता है। पहली कंडीशन है हमारे पास, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन a, अपवर्ड जा रही है उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगी तो उसके अंदर ऑब्वियसली एक्सेलरेशन a मौजूद होगा। सो टेंशन T विल बी ग्रेटर देन W वेट, सो T विल बी इक्वल टू W प्लस एम ए, ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू होगी। द ऑब्जेक्ट विल वे मोर देन इट्स रियल वेट, जहां पर ऑब्जेक्ट का ज्यादा वेट होगा एज कंपेयर टू इट्स रियल वेट बाय एन अमाउंट एम ए। अगर हम लोग उसके अंदर एक अमाउंट ऐड कर दें तो उसको देखते हुए उसका जो रियल वेट है वो कम होगा और अपेरेंट वेट उसका ज्यादा होगा जबकि एलिवेटर अपवर्ड्स मूव करेगी। सो अपेरेंट वेट इज इंक्रीज्ड, यहाँ पर अपेरेंट वेट क्या हुआ स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर गया। बी, नाउ सपोज द लिफ्ट एंड हेंस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, लिफ्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ए के साथ, देन वी हैव, फिर हमारे पास क्या होगा, टेंशन T विल बी इक्वल टू W माइनस एम ए। द टेंशन इन द स्प्रिंग विच इज द स्केल रीडिंग इज लेस देन बाय एन अमाउंट एम ए। तो एक एम ए जो अमाउंट है मास और एक्सेलरेशन, उस अमाउंट को जब निकाल दिया जाए तो इस हिसाब से जो टेंशन होगी स्टूडेंट्स वो कम होगी। टू अ पर्सन इन द एक्सेलरेटिंग लिफ्ट द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी वेटलेस, जब नीचे आएगी लिफ्ट तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे अपीयर होगा जैसे कि वो वेटलेस है। देन रियल वेट, रियल वेट के मुकाबले उसका बिल्कुल भी वेट नहीं होगा। इट्स अपेरेंट वेट इज देन W इज इक्वल टू एम ए, फिर उसका जो अपेरेंट वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, W इज इक्वल टू एम ए विच इज लेस देन एक्चुअल वेट बाय एन अमाउंट एम ए, जो कि जो उसकी एक्चुअल वेट है उससे कम है। स्पेशल केस, इफ द केबल कैरिंग द एलिवेटर ब्रेक्स, इन दैट केस द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, अगर लिफ्ट की जो केबल है वो टूट जाती है और लिफ्ट जो है वो फ्रीली फॉल करते हुए ग्रेविटेशन के अंदर डाउनवर्ड्स मूव करती है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, G के।
सो T विल बी इक्वल टू mg माइनस mg, W की जगह भी mg और ma की जगह भी हम लोग क्या पुट कर देंगे mg। सो आपस में कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 0, तो टेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी 0। द अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी शोन बाय द स्केल टू बी 0, तो जो अपेरेंट वेट होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या शो कर रहा होगा 0 रीडिंग। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम लोगों ने डिफाइन किया रियल और अपेरेंट वेट को बाय यूजिंग द एग्जांपल ऑफ एलिवेटर। थैंक यू।